बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजो थैंक यू थैंक यू। आप सब जिंदाबाद। थैंक यू। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। इतना प्यार, इतना सम्मान, ये मोहब्बत देने के लिए कल एयरपोर्ट से लेके कल के 8 बजे से लेके अब आज के 8 बजे तक 24 घंटे से आप लोगों ने जो ये प्यार सम्मान दिया है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब आया था यहाँ दोपहर को, बहुत तेज गर्मी थी। मुझे लगा कि लोग टिकेंगे नहीं, पर मुझे लग रहा लोग बढ़ गए हैं अभी। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मध्य प्रदेश में भारत का दिल बसता है। ये कहावत आप लोगों ने सही साबित कर दी। ये बताकर आज का ये ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम ये विजय रथ ऑर्गेनाइज करके और इतनी बड़ी संख्या में आके कि सर अगर कोई सही काम करता है तो मध्य प्रदेश दिल से लगता है। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है आप सभी भाइयों से, जिन लोगों को जगह नहीं मिली, कुर्सी नहीं मिली, उन सब से मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। कोई बात नहीं, शायद सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए कुर्सी क्योंकि इंसान जमीन से उठता है ना। कुर्सी वाला यहाँ आएगा नहीं आएगा, पर जमीन वाला यहाँ जरूर आएगा। तो बहुत ज्यादा मैंने आज रियली बता रहा हूँ पूरा फंक्शन एंजॉय किया, क्योंकि इतना एनर्जेटिक फंक्शन। अच्छा, धूप तेज होती जा रही थी, तो मैंने कल इन लोगों से पूछा जो प्रोग्राम करा रहे हैं कि भैया कल धूप कैसी रहेगी। बोला सर ज्यादा तेज नहीं होगी। उन्होंने नहीं पता था जहां AWPL के फाइटर इकट्ठे होते गर्मी बढ़ जाती है। तो वो सूरज नहीं चमक रहा था, वो आपकी गर्मी थी। ये सूरज को भी मजबूर होना पड़ता है अपना तेज दिखाने के लिए, क्योंकि उसको पता है AWPL के फाइटर आज यहाँ पर बैठे हैं। बहुत एनर्जेटिक फंक्शन, बहुत अच्छे। और सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ आज इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे ग्रेट लीडर रॉयल एम्बेसडर दलीप सिंह राठौर जी, क्राउन डायमंड अपना रजनीश जी, प्रदीप जी, ज्ञानधर जी, विकास जी, पवन जी, घनश्याम जी, कमलेश जी, और जो भी बाहर से आए, और अमित जी, आप तो 5 फुट में कमाल कर रहे हो यार। अमिनेश जी, गोस्वामी जी, जो भी जिसका भी नाम रहेगा सब लोग ले दिया। भंवर सिंह जी, रावत जी, अब कोई बचा? जगदीश जी, राजेश बोकारे जी, संदीप साहू जी, कोई बचा? चलो सबका हो गया, ठीक है। पर वाकई में विजय रथ का ये 23वां अध्याय है, उसमें 2-4 विजय रथ जो नंबर 1 है, उनमें तुम्हारा विजय रथ आ गया। वाकई में कमाल के लोग हैं आप। अब आप सब लोगों से बहुत बातें लोगों ने की हैं, बहुत मैसेज दिए हैं हर तरह से। दलीप सर ने तो पूरा अंग्रेजों की बख्या उधेड़ दी। लेकिन दोस्तों देखो, ऐसा है व्यक्ति को इतना नहीं समझाना पड़ता जितना हमारी इंडस्ट्री में जोर लगता है। ये करो, इसलिए करो, नहीं यार, इतने भी ना समझ नहीं है लोग कि उन्हें इतना समझाना पड़े। क्योंकि मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह जानता है कि मुझे क्या काम करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है। किसी के कहने से कोई व्यक्ति ना कोई काम करता है और ना कोई काम छोड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ है ना। तो हमें यहाँ पर जो हम आए हैं आज का पूरा दिन,
दूर दूर से हम यहाँ पर आए हैं, अपना समय पैसा खर्च करके यहाँ पहुंचे हैं। हम यहाँ पर डांस देखने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर किसी की स्पीच सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ समझने आए हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये मेरे लिए है या नहीं है, मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, मेरा यहाँ फ्यूचर है या नहीं है। इस सवाल का जवाब ढूंढने आए हैं हम यहाँ पर। जिसको जवाब मिल गया वो मस्त रहो, और जिसको जवाब नहीं मिला वो अभी भी ढूंढने में लगे रहो, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में किसी इंसान से कोई काम नहीं करा सकता जब तक उसकी आत्मा गवाही ना देती। राइट और रॉन्ग? तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम, गुड। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये भी एक सवाल है कि आप यहाँ क्यों आए? क्यों आए आप यहाँ पर? कोई लेके आया होगा, किसी दोस्त ने बताया होगा, किसी पड़ोसी ने अरे यार क्यों फूक रहा है? किसी ना किसी के कहने से आप आए होंगे कि हमारी कंपनी का प्रोग्राम है, आयुर्वेद का प्रोग्राम है, ये है वो है, और कोई ना कोई व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं कन्वेंस करके यहाँ पर लेके आया है ना? आप राइट हो रॉन्ग? अब ये बता दें कि यहाँ आने के बाद किसको बात समझ में आई है, किसको नहीं आई है, और किसको कल भी आएगी या किसको नहीं आएगी। पर मैं कोशिश करूंगा अगले थोड़ी टाइम में आपको आपके बारे में कुछ बताने की और इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताने की। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं लगे तो रिजेक्ट करना, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारा काम जबरदस्ती का है नहीं, हम बॉस है नहीं, हम तो आपकी ही तरह आप ही के बीच में से एक व्यक्ति हैं, एक काम कर रहे हैं जिस काम को एक आदमी नहीं करता, सब मिलके करते हैं, और जो काम मिलके होता है वह एक की नहीं चलती, वह हम सब की चलती। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है, इस काम करने के तरीके। देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो उसके अपने अपने तरीके हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? कोई परचून की दुकान चला रहा है उसका एक तरीका है, कोई खेती कर रहा है उसका एक तरीका है, कोई नौकरी कर रहा है उसका एक तरीका है, कोई टीचिंग कर रहा है उसका एक तरीका है। सब दुनिया में जितने भी काम है उनको करने के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन एक बात है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पे आता है उसको अपना जीवन यापन करने के लिए अपने पेट की आग बुझाने की बात कर लो, चाहे घर बनाने की बात कर लो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की बात कर लो, चाहे अपनी जिंदगी चलाने की बात कर लो, इस पृथ्वी पे आने के बाद हर व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। या खेती करेगा, मजदूरी करेगा, दुकान चलाएगा, नौकरी करेगा, बड़ी नौकरी करेगा, छोटी नौकरी करेगा, हाँ या ना? एक आवाज में बताओ, यस और नो? क्या बिना काम के जीवन कट सकता है? क्या बिना कुछ करे जिंदगी निकल सकती है? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा काम करो ना, समझो, समझ में आए तो करो और नहीं आए तो बिल्कुल मत करो। जो कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों हमारी इंडस्ट्री को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसका मतलब ये एक बिजनेस है, जैसे परचून की दुकान एक बिजनेस है, सीमेंट की दुकान एक बिजनेस है, सरिये की दुकान एक बिजनेस है, राइट? ऐसे ही मेडिकल स्टोर खोलना एक बिजनेस है, स्कूल बनाना एक बिजनेस है, हॉस्पिटल बनाना एक बिजनेस है, होटल बनाना एक बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस का मॉडल। अब पहले मॉडल क्या है और किन लोगों के लिए है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, आगे आपकी मर्जी, आगे आपकी समझदारी। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है जो 1895 में किसी समझदार व्यक्ति ने बनाया था, ये सोचकर कि अगर मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, बेहतर प्रोडक्ट बनाऊं, तो वो प्रोडक्ट मैं दुकानों से ना बेचकर
अपनी फ्रेंचाइजी ना खोलकर, अपना शोरूम ना खोलकर लोगों के हाथ में दे दूं और उनसे कहूं जाओ इसको लोगों को समझाओ और इसको बेच के आओ, और जो पैसा मैं बीच के लोगों को दूंगा या दुकान खोलने में खर्चा होगा या शोरूम बनाने में खर्चा होगा या वहां लड़के रखने में खर्चा होगा, वो पैसा मैं लोगों को दे दूंगा। तो दो फायदे होंगे, मेरा प्रोडक्ट भी बिक जाएगा और जो लोग घरों में बैठ के 2-4 घंटे खराब कर रहे हैं, फ्री टाइम रहता है, उनको कोई काम भी मिल जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी। ये व्यापार एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा इनकम के लिए बना था, फुल टाइम के लिए नहीं बना। कि लोग जो नौकरी करके आ गए 8 घंटे, फिर रात के 2-4 घंटे बच रहे हैं, किसी के 12 घंटे 2-4 घंटे बच रहे हैं। कोई गृहिणी है, महिला है, सुबह से दोपहर तक काम कर लिया, घर का काम खत्म, चोला चुका बर्तन कर दिए, अब 4-5 घंटे बच रहे हैं। इन लोगों के माध्यम से कोई प्रोडक्ट बेचने का सोच बनाई किसी आदमी ने, जिसका नाम रखा डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा कारण क्या था कि उस आदमी ने सोच इसलिए बनाई क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर कोई बेहतर और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, आज आप देख रहे हो देसी की 500 रुपए का भी बिक रहा है, 2,500 रुपए का भी बिक रहा है, हाँ ना? क्या मैं सही कर रहा हूं? सही कर रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट बेचकर बनाकर बेचना चाहता है, तो जब वो मार्केट का कॉम्पिटिटिव एनालाइज करता है तो ये देखता है कि ये कंपनी कितने में बेच रही है, ये कितने में बेच रही है, ये कितने में बेच रही है। तो वो प्राइस वार में फंसकर प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस ना करके प्राइस पे फोकस करके प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी वजह से आम व्यक्ति को, आम समाज के लोगों को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। पैसा देते हैं लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि मजबूरी है बनाने वाले की। प्रोडक्ट बना के कोई फायदा थोड़ी है तब तक ना बिके, कि उसे ये देखना पड़ेगा कि ये कोलिगेट 60 रुपए का, ये 60 रुपए का, ये 60 रुपए का है। कोई 200 रुपए का कोलिगेट नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता अगर तू बनाएगा भी तो कोई दुकानदार तेरा कोलिगेट नहीं रखेगा और ना तेरा कोलिगेट बेचेगा, क्योंकि 10 कंपनियां 60 रुपए में बेच रही है तो तेरा 200 का कोई रखेगा नहीं। बात समझ में आई? तो हुआ क्या दुनिया में, क्वालिटी प्रोडक्ट या तो बनने बंद हो गए या बने तो इतना खर्चा हो गया उन पर कि पहले तो प्रोडक्ट बनाओ फिर अपनी फ्रेंचाइजी खोलो, जैसे नाइक, जैसे एडिडास, जैसे रिबॉक, जैसे गुची, एलवी, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है, अपना स्टोर खोलो। वो खर्चा अलग, प्रोडक्ट का खर्चा अलग, राइट? खर्चा ज्यादा हो गया तो ये काम करना हर व्यक्ति के बस की नहीं था कि प्रोडक्ट बनाए क्वालिटी का और फिर हजारों दुकान खोले, क्योंकि दुकानदार ने मना कर दिया कि भाई मुझे मतलब नहीं तेरे प्रोडक्ट में अमृत है या जहर है। 60 रुपए का वो कंपनी बेच रही है, 60 का बेचेगा तो दुकान पे रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। दुकानदारों ने मना कर दिया। अब क्वालिटी प्रोडक्ट बिके तो बिके कहां से? या तो खुद का स्टोर खोलो या डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के हाथ में दे दो। इस बिजनेस की प्रैक्टिकल सच्चाई यह है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने को बना। आज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बनाने में डर नहीं लगता, कोई प्रोडक्ट बनाने में डर नहीं लगता, क्योंकि एमआरपी मेरे कंट्रोल में है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया की सबसे बेहतर जड़ी बूटी डालने में, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों ने बेचना है। मुझे डर ही नहीं है दुकान से बिकेगा नहीं बिकेगा, परचून की दुकान पर मुझे जाना नहीं है, उसको मुझे कन्वेंस करना ही नहीं है। लोगों ने लोगों को समझाना है, लोगों ने लोगों को बताना है क्यों प्रोडक्ट महंगा है, क्या क्वालिटी है, लोग समझा देंगे, सामने वाला खरीद लेगा। तो जो पैसा मुझे होलसेलर को, रिटेलर को, सीएलएफ को इनको बांटना था, वो पैसा जनता को बांट दिया जाएगा। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, ना सिर्फ प्रोडक्ट बेचने। कंपनी कब से चली? 1895 से, जिसने बनाया। आप पूछोगे चल रही है? हाँ चल रही है। कंपनी का नाम पूछोगे वो भी बताऊंगा। A1 ट्रुथ इज ट्रुथ, सच तो सच है, आज भी चल रही है। बनाया क्या था? लेडीज स्किन के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? दुनिया के बेहतर कंपनियों में आती है। सिंपल सी बात, जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना, सच थोड़ी छुप जाएगा, ये तो सच है। आज आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट
अगर कोई कंपनियां बेच रही हैं, उनका डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, इंटरनेशनल ब्रांड की बात भी कर रहा हूं। जो सच है वो सच ही रहेगा। इंटरनेशनल ब्रांड की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल कोई ऐसी ब्रांड, जिस ब्रांड की तुम बात करो कि सबसे बेहतर किसका है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मिलेगा। ये सबसे बेहतर किसका है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वालों को प्रोडक्ट बनाते समय हमारे हाथ नहीं कांपते। हम तो बोलते जो माल डालना डाल, पब्लिक को रिजल्ट मिलना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? आज पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार मालूम है कितना है? 16 लाख करोड़ रुपए का। 16 लाख करोड़ रुपए का। और इस इंडस्ट्री की उम्र मालूम है कितनी हो गई? 130 साल। 130 साल, जिसको हम सोचते हैं ये तो ऐसे ही है, इधर फालतू का काम है, तो चैन है, ऐन है, टैन है। 16 लाख करोड़ का व्यापार है, ऐन टैन चैन का। 16 लाख करोड़ का। पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री में बनते हैं। हर साल पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार कंज्यूमर मर्सिडीज, BMW, जगुआर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा भाई, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। एक बात बताओ, अगर इस व्यापार में दमना हो तो 16 लाख करोड़ का हो जाएगा। 16 लाख करोड़ में कोई फिगर है? चाइना 3 लाख करोड़ करता है, अमेरिका 2.5 लाख करोड़ करता है, समझे? और कई कंट्रियां 2-2 लाख, 1-1 लाख, 1.5 लाख करोड़ करती है। अगर 16 लाख करोड़ का व्यापार है और करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो व्यापार तो दमदार है। इंडिया से कंपेयर मत करो। हमारे लोग तो 1 नंबर की चीज को 2 नंबर का जुगाड़ बनाने में टाइम नहीं लगाते। तो अगर तुम इंडिया की कंपनियों से कंपेयर करोगे तो आई एम सॉरी, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझा पाऊंगा। फॉरेन की कंपनियों से कंपेयर करोगे तो मैं डायरेक्ट सेलिंग समझा पाऊंगा। आज भी इंटरनेशनल ब्रांड, यही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां 70,000 करोड़ का टर्नओवर, 60,000 करोड़ का टर्नओवर, 50,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। एक एक कंपनी की बात कर रहा हूं इंटरनेशनल। क्यों? क्योंकि वो लोग इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो लोग ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। वो प्रोडक्ट बनाते समय ये नहीं सोचते कि कचरा बेचना है, सपना बेचना है। वो असली प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बार बार खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं, रिपर्चेज करते हैं, तो कंपनी बड़ी बन जाती है। और एक हमारे मेरा भारत महान 1996 में धंधा यहां पर आया, 1996 में। बहुत बढ़िया काम था, बहुत देश के बच्चों को रोजगार मिलता, बहुत देश के घरों की जिंदगी बदलती। पर जैसे ही आया, 2 नंबर के लोगों के हाथ लग गया। बोला यार ये तो बढ़िया काम है, ये मॉडल तो बहुत बढ़िया है। अगर हम लोगों को बताएंगे इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, ये गाड़ी मिलेगी, वो गाड़ी मिलेगी, तो हिंदुस्तान के लोग तो इमोशनल है, रिलेशन में जीते हैं, सम्मतों का जीवन है हम लोगों का। भाई फूफा भतीजा विश्वास करते हैं, मामा भांजा भरोसा करते हैं, चाचा भतीजा एक दूसरे की बात मानते हैं। तो हिंदुस्तान में कंपनियों ने क्वालिटी प्रोडक्ट तो छोड़ो, वो तो सिर्फ एक मुखौटा पहनाया और प्लान बेचना शुरू कर दिया, सपने बेचने शुरू कर दिए, जिसमें एक आधे आप भी फंसे हुए कहीं ना कहीं। फंसे हो नहीं फंसे? अरे फंसे हो नहीं फंसे? प्रोडक्ट जाए पहाड़ में, इतने जोड़ेगा इतने मिलेगा, इतने जोड़ेगा इतने मिलेगा, इतने जोड़ेगा इतने मिलेगा। अरे मेरे भाई, अगर सपने बेच के कोई बड़ा बनता तो अंबानी को प्रोडक्ट क्यों बनाने पड़ते? सपने नहीं बिकते, प्रोडक्ट बिकता है तो सपने अपने आप पूरे होते हैं। एप्पल का मोबाइल बिकता है तो एप्पल बेचने वाला पैसे कमाता है, सैमसंग का मोबाइल बिकता है तो सैमसंग बेचने वाला अपने आप पैसे कमाता है, है ना? तो इन कंपनियों ने आके हमारे यूथ को, हमारे देश के लोगों को पागल बनाया, बेवकूफ बनाया, परसेप्शन नेगेटिव हो गया, लोगों का इन कंपनियों से भरोसा उठ गया। अब हमारे जैसे अच्छे लोग भी जाते हैं तो हमें भी देखते हैं ये साला ये भी कंपनी वाला है, क्योंकि भरोसा दिलाना मुश्किल हो गया। क्यों? एक एग्जांपल दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हम 100 लोगों को सबसे पहले क्या बेचेंगे? प्रोडक्ट ही बेचेंगे ना। वो काम करेगा नहीं करेगा, प्रमोशन करेगा या नहीं करेगा, आगे टीम बनाएगा नहीं बनाएगा,
नेटवर्क बनाएगा नहीं बनाएगा तो बात की बात है ना। क्या पता वो बिजी हो, क्या पता अपनी नौकरी में खुश हो, क्या पता अपने व्यापार में खुश हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी नेटवर्क बनाएगा। असली मुद्दा क्या है, जो पैसा उससे लिया क्या वो प्रोडक्ट में दम है या नहीं, वो प्रोडक्ट उसके काम का है नहीं, वो उसके यूज का है नहीं। कंपनियों ने यूज तो छोड़ो, साला सूट लेंथ पहना है किसान को, सूट लेंथ, जिसकी पैंट कमीज की औकात नहीं, पर सूट खरीद ले 8 लाख रुपए महीना कमा लेगा। तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में एक धोखा है, वो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में एक फरेब है, जिससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हर घर गुजर चुका है। पर चिंता ना करो, वो वाली अब खत्म कर देंगे, अब असली डायरेक्ट सेलिंग चलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब 100 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, प्रमोट तो 5 लोग करेंगे, 95 लोग तो प्रोडक्ट यूज करेंगे। प्रोडक्ट में मजा नहीं आता, बेकार प्रोडक्ट है, बेवकूफ बनाया तो कांड में फेंक के क्या बोलते हैं, ये कंपनी वाले पागल बनाते हैं। हाँ बनाते हैं भाई, सही बात है, और बनाया है। पर आज मैं इतना ज्ञान दे जाऊंगा तुम्हें, आज के बाद कोई बना नहीं पाएगा। चाहे तुम काम करो चाहे ना करो, हमारे साथ आओ चाहे ना आओ, प्रोडक्ट खरीदो या ना खरीदो, कोई पागल नहीं बना पाएगा। बाप सीधा बोलो, कोई आता है प्रोडक्ट बता, प्रोडक्ट में दम है तो बात कर, प्रोडक्ट कचरा है तो बाहर में गई तेरी अपॉर्चुनिटी, बाहर फेंक दो, बाहर नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, अगर मेरा कस्टमर खुश है तो नेटवर्कर अपने आप पैसा कमाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना? तो इथिकल डायरेक्शन, हाँ चली शाम में से खूब चली, खूब लोगों ने मलाई बनाई, मलाई खाई, पर 9 नवंबर 2014 को एक पागल आ गया, और जब से ये काम कर रहा है तब से या तो बाजार से जाना पड़ेगा या बेटा सुधरना पड़ेगा, जनता को लूटने तो नहीं देंगे। मेरा समझ में, आप सीधी सी बात समझो, अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो आपको बोलने की जरूरत क्या, अगर प्रोडक्ट रिजल्ट देगा तो अपने आप ही बिकेगा। अपने आप कहते हैं माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, हाँ है, पर अच्छी चीज का माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है, बुरी चीज का। अरे अच्छी फिल्म देख के आयो तभी तो बोलोगे, तू भी देख के आ, और फ्लॉप देख के आयो तो क्या बोलोगे, मत जा। लेकिन ये कंपनियां तो कहती है ना, फ्लॉप को भी बता जा ना भाई, अच्छी को बता जा, हिट को बता जा। हिट फिल्म दिखाएगा तो बंदा विश्वास करेगा, भरोसा करेगा, तो अच्छे प्रोडक्ट बेचेगा, अच्छे रिजल्ट देगा तो जनता साथ आएगी। ये 23वां विजय रथ है। आज हिंदुस्तान में मैदान कम पड़ गए हैं, हॉल नहीं मिलता स्लीपर्स वालों को, वो कहीं जगह नहीं मिलती, ऐसे बैठे रहते हैं। क्यों? हमने कुछ नया काम किया ना, हमने की रियल डायरेक्शन, इथिकल डायरेक्शन। हम बनाते इथिकल प्रोडक्ट और डंके की चोट पे मारते हैं कि हमसे बेहतर ना किसी ने बनाया, और कोई बना भी लेगा फिर हम उससे बेहतर बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या बोला शुरू में, एक वर्ड बोला, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस मॉडल। मेरे भाई ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि नौकरी करके आदमी एक लिमिट तक ही जा सकता है, ना? तो उसे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और दोस्तों बिजनेस करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्यों? बिजनेस करने के लिए बेचने का टैलेंट होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए दुकान खोलने को पैसा होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए दुकान में माल भरने का पैसा होना चाहिए, है ना? और बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी बात है घाटा सहने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना? ये दुनिया में बिजनेस सब कर सकते थे, ऐसा यहाँ एक आदमी नहीं बैठा, एक आदमी जो जीवन में ये ना चाहता हो कि मेरी जेब में पैसा ना हो। कोई बैठा है जिसकी अच्छी, जो उसकी डिजायर ना हो कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग क्यों? अब मैं इस पे आऊं। पहले मैंने क्या बताया, डायरेक्ट सेलिंग क्या, अब बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग क्यों। यहां जितने लोग बैठे सबके ख्वाब है अच्छे पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, अपना खुद का घर हो, किराए का घर ना हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, माँ बाप बीमार हो जाए अच्छा इलाज कराऊं, अच्छे पैसे कमाऊं। और जब जब ये व्यक्ति पैसे कमाने की तरफ चलता है तो कुछ बैरियर हैं
जो एक क्रॉस नहीं कर पाता। वो क्या? नंबर 1 कि अगर पैसा कमाना है आज की दुनिया में तो पैसा लगाना पड़ेगा। ये हर आदमी के पास नहीं। पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करना पड़ेगा तो बेचना पड़ेगा। ये क्वालिटी सबके पास नहीं है। सब आदमी आदमी से मिलकर बेच नहीं सकते। उसके बाद बिजनेस करेगा तो बड़ा बिजनेस वाला छोटे को खाएगा। ये डर है, रिस्क बना हुआ है। अगर तुम जमीन बेच भी दो, 10-20 लाख रुपए लागे कोई धंधा कर भी लो, 50 लाख रुपए लगा के कर भी लो, लेकिन क्या अगर धंधा नहीं चला तो जमीन भी गई, बैंक का लोन भी चढ़ गया, तो हो क्या रहा है इस समाज में? हिम्मती लोग, मेहनती लोग, कर्मठ लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये सब डर उसको डरा रहे हैं कि अगर बिजनेस कहता है मुझे करना है तो बेचने की टैलेंट डाल, पैसा लगा, रिस्क की क्षमता होनी चाहिए, और कंपटीशन से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। बस ये डर, और कोई डर नहीं है। आप लोग कर सकते हो, सबको काम करना आता है। अगर आपकी दुकान खुल जाए तो आप चला सकते हो, गद्दी पे बैठ सकते हो नहीं? है ना? अगर आपके पिताजी फैक्ट्री होती तो आप चला सकते थे नहीं? तो करने में कमजोर नहीं हो, पर कर नहीं पाते हो, क्योंकि ये डर आपको डराते रहते हैं। दोस्तों, जिस दिन मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग आई थी, मैं इस धंधे से क्यों प्यार करने लगा, मैं इसके प्रति दीवाना क्यों हुआ? क्योंकि सामने वाला मालूम है क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको 20,000 के 15,000 के प्रोडक्ट खरीदने हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर बोला खरीदने के बाद अगर खाओ तो ठीक, नहीं तो किसी को बेच देना, 20% आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक। उसके बाद बोला टीम बनाओगे तो पैसे बन जाएंगे, प्रोडक्ट अगर बेचोगे, और नहीं बेच पाओगे तो प्रोडक्ट तो खाली है, आपका लगा क्या? और मैंने कहा कमा कितने सकता हूं? बोला कमा आप महीने के करोड़ रुपए सकते हो। मैंने कहा साल ये कौन सी दुकान खुल गई मेरी, पैसे लगाने नहीं पड़ रहे, 10-15,000 के प्रोडक्ट लिए वो भी खुद खा गया। बेचूंगा तो बनेगा, नहीं बेचूंगा तो घाटा कोई नहीं। पहला धंधा देखा जिंदगी में जिसमें पहला चेक ही मुनाफा है, पहला चेक। नहीं तो व्यक्ति जितने पैसे लगाता है ना दुकान खोलने में, उतने पैसे निकालने में 2 साल लग जाते हैं। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो, है ना? यस और नो? फिर मुझे पता चला, मैंने कहा सर लेकिन रिस्क। बोला रिस्क किस चीज का? जब तेरा कुछ लगा ही नहीं तो रिस्क आएगा। ठंडा प्लास्ट लिया, पी लिया, कर लिया, रिस्क कैसा? मैंने कहा सर चलो वो ठीक है, कंपटीशन से कैसे लड़ूंगा? बोला कंपटीशन? मैंने कहा सर तो दुनिया टांग खींचती है एक दूसरे की। बोला ये तो इस बिजनेस की ब्यूटी है, डायरेक्ट सेलिंग की। मैंने कहा कैसे? बोला देख, तू 2 लोग लेके आएगा, 4 लोग लेके आएगा, 6 लोग लेके आएगा, वो जितना भी काम करेंगे पैसा तुझे आएगा, और ऊपर वाला भी काम सिखाएगा। मतलब कंपटीशन तो है ही नहीं, जो सब कमाएंगे तो मैं कमाऊंगा, ऊपर वाला भी भगवान से दुआ करेगा मेरा डाउनलाइन कमाए, और मैं भी दुआ करूंगा मेरा भी डाउनलाइन कमाए। साला कंपटीशन में नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पैसा लगा नहीं, रिस्क है नहीं, धंधा चल गया तो ठीक है, अपनी नौकरी कर दूंगा वापस। धंधा चल गया तो ठीक है, अपनी नौकरी कर लूंगा, वो कोई मेरे से क्या छीन लेगा, कंपटीशन है नहीं। और दूसरी बात फिर मैंने एक और बात कह दी कि सर ज्योति ने बताया था मेरी कुंडली में पैसा नहीं है। बोला इसका कलेश भी यही कटता है। मैंने कहा कैसे? बोला देख, तेरी कुंडली 0 सन्नाटा, पर तेरी टीम में एक ही कुंडली राइट में ठीक निकल गई, एक की लेफ्ट में, तेरी कुंडली बन जाएगी। मतलब प्रैक्टिकल बताऊं दोस्तों, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक मिडिल क्लास, एक गरीब, एक लोअर मिडिल क्लास जिन रुकावटों से आगे बढ़ने से रुका हुआ था, वो सब रुकावटें खत्म हुई देखी थी। इसलिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया, और इसलिए इस बिजनेस से मैं इतना प्यार करता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। अब आप कहो ये आपके लिए है या नहीं है, इसका भी जवाब लेके जाओ। भाई साहब, अगर आप लोग अपने जीवन में अपनी कमाई से संतुष्ट हो, अपने पैसे से संतुष्ट हो, आपको पता है भगवान ने बहुत दे दिया, कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसी महान आत्मा यहाँ क्यों बैठी है? निकल जाती, अभी तक तुझे निकल जाना चाहिए था।
देखो, जो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट है, संतुष्टि 5,000 रुपए में महीने में भी आती है, 10,000 महीने में भी आती है, 20,000 महीने में भी आती है। जो भिखारी फ्लाईओवर के नीचे है ना, वो संतुष्ट है। उससे ऐसे पूछो कि यार कुछ कर ले, अपना घर बना ले। बोला ये जो फ्लाईओवर सरकार ने बनाया, मेरा घर ही तो है। तो भैया, अगर कोई ऐसा संतुष्ट दिमाग का आदमी है, मुझे माफ करना, तेरा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी औकात क्या। संतुष्ट लोगों के लिए कामयाबी के धंधे नहीं होते, संतुष्ट लोगों के लिए कामयाबी के प्लेटफॉर्म नहीं होते। आपने देखा होगा ना, जो संतुष्ट लोग हैं उनको आप समझा नहीं सकते, और जो असंतुष्ट हैं, जो जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती। है राइट और रॉन्ग? तो ये सवाल अपने आप से करो। अब आपको यह मिलेगा क्या, पहले ये समझ लो। आपको 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी में, कितने में? 5,000। आप चाहे झोपड़ी वाले हो, चाहे किराए का घर है, चाहे आप एक कमरे में रहते हो, चाहे आप महीने में बहुत गरीब हो, लेकिन इस कंपनी से आपकी एसोसिएशन होते ही आप 5,000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पहले पैसा नहीं देना, ग्राहक से पैसा लेना है, माल मंगाना है। आप चाहो तो कंपनी को बोल सकते हैं 50 लाख का माल बेचो, कंपनी को भेजना पड़ेगा। दुकान खोलने नहीं, माल रखना नहीं, सिर्फ हिस्सेदारी लेनी है, हिस्सेदारी हमारे साथ। तो भैया, ये तो गरीब से गरीब आदमी ले सकता है, हाँ है ना? कमजोर से कमजोर आदमी ले सकता है, हाँ है ना? मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या मिलेगा? पैसा नहीं लगाना। अपनी दुकान खोलोगे तो कितने की खोल लोगे? इतना कौन सा सेठ है जो 5,000 करोड़ की खोल लेगा? मैं खुलवा दूंगा, मान लो फ्री बात। तुम खोलोगे तो 10-20 लाख की खोल पाओगे, 5,000 करोड़ की नहीं खोल पाओगे। लेकिन एसलीपीएस का हिस्सा है तो मालिक है 5,000 करोड़ की कंपनी का, जितना मर्जी माल मंगा सकता है, जितना मर्जी माल बेच सकता है, कंपनी कभी मना नहीं करेगी। हाँ है ना? हाँ है ना? तो मैं नहीं बता सकता कि आपको यहां एसोसिएशन लेनी है या नहीं लेनी। हाँ, मैं प्लेटफॉर्म की पावर बता सकता हूं। मैं ये समझा सकता हूं मेरे भाई कि दुनिया में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, चाहत सबके पास है, और उन्हीं चाहतों के लिए वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, पर रास्ते सबके पास नहीं। रिक्शा वाला भी चाहता है मैं ऑटो चलाऊं, ऑटो वाला भी चाहता है मैं कार चलाऊं, और कार वाला भी चाहता है मैं 50 कार चलवाऊं, है ना? छोटा दुकानदार भी चाहता है मैं बड़ा शोरूम बनाऊं, बड़ा शोरूम वाला चाहता है भी पूरी दुनिया में शोरूम बनाऊं, किराए का घर वाला भी चाहता है मेरा खुद का घर हो, बच्चे जिसके सरकारी में पढ़ते हैं वो भी चाहता है प्राइवेट में पढ़े। इस दुनिया में जब आदमी रात को सोता है ना, तो चाहत लेके सोता है कि सुबह उठूंगा शायद कोई चाहत पूरी होगी। लेकिन दोस्त, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या सब रिक्शा वाले ऑटो चलाने लग गए? क्या सब किराए के मकान में रहने वाले अपने मकान में रहने लग गए? हाँ, क्या सब ऑटो वाले कारों के मालिक बन गए? तो क्या इसके लिए वो मेहनत नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, किसान पसीना नहीं